गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं उठ चुका हूँ। जनरली ऐसे ही होता है, या तो मैं या सावी कोई ना कोई उठ जाता है 6:15 6:30 बजे तक, और जो भी उठता है फिर वो दूसरे को उठाता है। लेकिन पहले मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे ब्लू पोकेमॉन से। इसका नाम है क्लाउडी। और ये देखिए गाइस, सावी अभी काफ़ी अच्छी खासी गहरी नींद में सो गई है। मैं उठाता हूँ अब। सावी बेबी बेबी उठ जाओ। क्या टाइम हो रहा है? 6:30 बजने वाले हैं। 6:30? हाँ, ऑलमोस्ट हो ही गया। तुम कब उठे? मेरे को हो गए 5 मिनट हो गए। आ जाओ, उठ जाओ। बस 5 मिनट और। उठना नहीं है अभी? बस 5 मिनट प्लीज। चलो ठीक है, सो जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस। नाउ पतिदेव इज गेटिंग रेडी फॉर द जिम टाइम मॉर्निंग वर्कआउट सेशन। क्योंकि मोटापा बहुत बढ़ रहा है काफी तेजी से। सो लेट्स गो गाइस। मैं तो थोड़ा वॉक करूंगी, उसके बाद देखती हूँ क्या करूंगी, बट आदित्य पहले जिम करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज बहुत अच्छी खासा धूप लग रही है कि आज थोड़ी धूप रहने वाली है। अच्छा भी यार, बहुत दिन हो गए थे बारिश बारिश। और साथ में हवा भी अच्छी है। हाँ, थोड़ा सनी रहेगा ना तो एक जोश भी रहता है, एक एनर्जी भी रहती है, वरना तो इतना ग्लूमी ग्लूमी और थोड़ा लेजी लेजी रहता है सारा, है ना? सही में। अब कई दिन से आगे आ रहे थे कि सुबह वो धूप नहीं होती है तो फ्रेशनेस नहीं आती। हाँ सही में। अब धूप सीधा मुंह पे पड़ रही है तो कितना मस्त लग रहा है। सन किस्ड मॉर्निंग। हाँ, अंगड़ाइयाँ। मेडिटेशन करने के बाद सबसे पहले मैं करती हूँ जर्नलिंग, क्योंकि जर्नलिंग करने के बिना ना मेरा दिन एकदम अधूरा होता है। मुझे ऐसा अच्छा सा फील ही नहीं होता है। आदित्य तो अपना भाई वर्कआउट पे लग चुका है, बट उसे मैं इतना सिखा चुकी हूँ कि भाई प्लीज़ लिखो लिखो, इससे ना अच्छा लगता है आपको। उसे लिखना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो वो लिखना चाहता ही नहीं है। तो ही इज़ डूइंग हिज वर्कआउट एंड आई एम डूइंग माई। गाइज आई नो कि मैं नंगे पैर साइकिल चला रही हूँ, बहुत लोग कमेंट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल चलाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं शूज़ भूल गई यार, और मुझे नीचे जाने में थोड़ा आलस आ रहा है, इसलिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो प्लीज़ कोई भी कमेंट मत करना, वैसे ही मैं अपने पति की डांट सुन चुकी हूँ इस पे। वी आर बैक फ्रॉम द वर्कआउट और अब हम करेंगे अपना स्किन केयर में मैं यूज़ करती हूँ कर्ड, उसमें लेमन, हनी, चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, ऑरेंज पील पाउडर और बेसन। ये मिक्सचर है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लगाने वाले हैं ये। अपना एक्सपीरियंस बताओ, तुम इतने टाइम से लगा रहे हो ये सब कुछ? शादी से पहले तो मैंने कभी लगाया नहीं। शादी के बाद अब लगाना स्टार्ट किया तो आई कैन से हाँ, मेरे को अपनी स्किन में एक अच्छा खासा डिफरेंस महसूस होता है कि जैसे सॉफ्ट है। पैर बहुत ज़्यादा रफ रहती थी, जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस में धूप में थोड़ी ऊपर टैनिंग रहती थी, बर्nt रहती थी, तो वो सब खत्म हो गया। उसके बाद स्किन बहुत सॉफ्ट और ग्लोइंग सी रहने लगी। पैर रफ और बहुत अजीब सी रहती थी। समझ रहे हो, जितने भी पति अपनी बीवियों की बात ना मानते हुए स्किन केयर नहीं करते हैं, करने लग जाओ। दिस इज योर साइन। दिस एक्चुअली डिफरेंस दिखता है, लगता है 2-1 महीने, लेकिन आता है डिफरेंस। और आप वंडर कर रहे होंगे कि हमारे बाल इतने चिपकू क्यों हैं, तो हमने रात में ऑयलिंग की थी। सुबह इसलिए नहीं करते हैं कि यार जितना ज़्यादा ऑयल रहे उतना ज़्यादा सही है, मतलब हम दोनों को तो सूट करता है ऑयलिंग, मुझे तो बहुत ज़्यादा सूट करती है। अगर मैं ना करूँ तो मेरे बाल रफ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। ऑल सेट विद द स्किन केयर। अब हम इसको सुखाएंगे, फिर नहाएंगे, और नहाने के बाद आपसे मिलते हैं। अब हम नहा धो के हो चुके हैं एकदम रेडी। अब करेंगे हम थोड़ा स्किन केयर। पहले हम लगाएंगे थोड़ा टोनर। आई यूज फेस शॉप का राइस टोनर। ये लीजिए, इतना सारा। अब हम यूज करेंगे फॉक्सटेल का नियासिनामाइड सीरम। ये लीजिए।
रब यूं नहीं करते हैं, कितनी बार सिखाओ, ऐसे ड्रॉप ड्रॉप लगा के करते हैं यार। एक दिन लड़कों को कितना भी सिखा लो, ये चीज़ सीख ही नहीं सकते, हर चीज़ ऑयल की तरह नहीं लगाते हैं। इतने में स्किन चमक गई। अब तो मॉइस्चराइजर यूज़ कर लो। आदित्य यूज़ करता है न्यूट्रोजेनो का हाइड्रो बूस्ट हाइलुरोनिक एसिड, एंड आई यूज़ एज अ मॉइस्चराइजर कॉस्मेटिक्स का ये। नाउ लास्ट स्टेप इज जो कभी नहीं भूलना चाहिए, सनस्क्रीन। हम यूज़ करते हैं डॉट एंड की। अब थोड़ी सी पूजा कर ली जाए, एंड मम्मी तो यहाँ पे ऑलरेडी हैं। और पूजा करते करते थोड़ी सी हंसी ना मम्मी, अब थोड़ा सा पूजा करते करते तो हम हो चुके हैं एकदम रेडी। और आज मेरे लिए ब्रेकफास्ट में है नमकीन जवे, और आदित्य खा रहा है उपमा। ओके। मुझे उपमा थोड़ा कम पसंद है। सेम गोज में और जवे पसंद ही नहीं, बचपन से नहीं खाया मैंने कभी। मुझे बहुत पसंद है, बट मैं टेस्ट करूँगी क्योंकि टेस्टी लग रहा है देखने में उपमा। यू मस्ट ट्राई, कैन हाफ फूक मार के खाना, इट्स हॉट। इट्स वेरी हॉट। अब इतने मम्मी पूजा कर रही हैं, इतने मैं थोड़ा उनका काम हल्का कर दूं। किचन में जो इतनी ज़्यादा फैल रही है, सामान अपनी अपनी जगह पे रख दूं। सब आदित्य जा चुका है और मैं आ चुकी हूँ ऊपर अपना सामान लेके। लैपटॉप, वाटर बॉटल, हाइड्रेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ चिप्स और ये थोड़ा खाने का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई डायरीज एंड माई आईपैड। इसके कवर की हालत थोड़ी ख़राब है, ऑर्डर किया है मैंने नया कवर ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और आदित्य गया अपने काम पे, अब मैं लगती हूँ अपने काम पे और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बहुत देर हो गई काम करते करते, और मुझे लगा ये भूख, 2 बज चुके हैं और भूख का टाइम भी है। मैं जाती हूँ और मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, मतलब धूप तो है बट हवाएं चल रही हैं। मतलब धूप तो है अच्छी खासी, बट हवा तो चल रही है थोड़ी। तो अब हम चलते हैं और अपना लंच करते हैं। तो मैं अपना खाना लेके आ चुकी हूँ और मैं आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। मैं साथ में एक मूवी देख रही हूँ Z5 पे, उसका नाम है आंखों की गुस्ताखियाँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है। जब आदित्य साथ हो ना तो हम दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं, बातें करते हुए, टीवी नहीं देखते हैं। बट अगर मैं अकेली हूँ तो यार मुझे बिना देखे ना कुछ खाया नहीं जाता है। तो अब मैं आराम से अपना खाना खाती हूँ। पता नहीं यार, काम करते करते पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले, मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी के फ़ोन से उठी। मम्मी पापा को ही जाना था तो मैं नीचे जाके लॉक करके आई हूँ, अभी जस्ट ऊपर आई हूँ। और मैं ऊपर थी तो आदित्य का कॉल आया कि वो आ चुका है, तो अब मैं आई हूँ गेट खोलने। यस, लेट्स सी, पति देव इज हियर। You see my wifey. You look very tired. I am a little tired. A lot of work. Can say. Oh my god. I can get recharged. अब हम दोनों आ चुके हैं ऊपर, एंड लुक व्हाट माय हस्बैंड इज डूइंग। ही वाज टू टायर्ड कि वो बैठे बैठे ही सो गया। आराम से इधर आ जाओ ना, आराम से लेट जाओ, आ जाओ। तो अब पहले हम खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज वी आर बैक इन आवर रूम डिनर करने के बाद। जनरली ऐसे ही होता है कि डिनर करने के थोड़ी देर बाद हम मम्मी पापा से गपशप करने के बाद ऊपर आ जाते हैं और फिर हम मूवी देखते हैं या कुछ बातें, मतलब वो सोने से पहले 1-1.5 घंटा हमारा क्वालिटी टाइम होता है। हाँ, जिसमें हम अपना फ़ोन एक दूसरे कोई नहीं छेड़ते हैं, एयरप्लेन मोड में डाल देते हैं। तो आज बहुत टाइम बाद, मतलब मुझे लगता है शादी के बाद पहली बार ही ऐसा हुआ है कि आदित्य ऑफिस से आया और आते ही वो सो गया। वरना जनरली क्या होता है, या तो हम ड्राइव पे जा रहे हैं या फिर कभी कुछ काम निकल आया तो उसके लिए जा रहे हैं, कुछ खाने पहुंच जाते हैं या फिर हम मतलब ऊपर, डेली शाम को कहीं ना कहीं जाते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, या फिर ऊपर शूट कर रहे हैं। मतलब आदित्य के ऑफिस के आने के बाद और डिनर से पहले का जो 1-1.5 घंटा होता है, या तो हम बाहर जा रहे हैं ड्राइव पे या कुछ खाने पीने या किसी काम से, या फिर हम शूट कर रहे हैं। बट आज तो कुछ अलग ही था। पता नहीं आज कैसे मैं इतना एग्जॉस्ट हो गया कि मैं सो गया। हाँ, तो अब हम मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं, तो हम मूवी देखेंगे और उसके बाद हम सोएंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय। बाय गाइस।